अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, बाबर आजम जिंदाबाद। बाबर आजम ने आज चौथे मैच में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हुए एक बेहतरीन इनिंग खेली। 2 रन की लानत है भाई। 7 गेंदों पे 2 रन बनाए, ग्लोरीफाइंग रन बनाए। मेलबोर्न और क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी ग्राउंड पे भी हो रहा था, मेलबोर्न स्टार्स के खिलाफ खेल रहे थे। सारे स्पेक्टेटर्स तालियां बजा बजा के पागल हो गए, वहीं गिर गए, बेहोश हो गए कि ये 2 रन किस तरह हम बताएंगे लोगों को। ऑस्ट्रेलिया तो परेशान है इसको देखकर। ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश में इतनी तैयारी और बाबर आजम को इतने बैंड बाजे और बारात पूरी बुलाई थी। अब्बू को भी बुला लिया, इनके कुछ रिश्तेदारों को भी सुना है बुलाया, पता नहीं, अब्बू को तो बुलाया है। पूरा तैयार किया इनके लिए, स्टैंड वगैरह इनके लिए पूरी तैयारी की, बैनर्स लगाए, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए बाबर आजम के। और बाबर आजम क्या कर रहे हैं? 5 गेंदों पे 2 रन, 10 गेंदों पे 9 रन, और अब 7 गेंदों पे 2 रन। बीच में एक इनिंग आई है 58 रन की 42 गेंदों में, और उसमें भी उन्होंने 50 जो मुकम्मल किए थे वो 38 गेंदों में किए थे। भाई भाई क्लैपिंग, क्या जबरदस्त आज 7 गेंदों पे 2 रन बनाए। मैं तो क्लैपिंग सलूट करता हूँ बाबर आजम को। शाबाश है बाबर आजम, ऐसा ही खेलता रहे और हमारा नाम रोशन करता रहे। पाकिस्तान का बर्बाद करके रख दिया इसने तो पूरी हमारी क्रिकेट को। पाकिस्तानी ऐसे लोगों को हम सरों पर बिठाते थे अपने। मतलब इसने, मैं आपको व्यूअर्स बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात, इसने इस बीबीएल में अभी तक 4 मैचेस खेले। 6 करोड़ देकर बुलाया, 6 करोड़ देकर ये गेम खेल रहा है तू? 6 करोड़ देकर बुलाया इसको बीबीएल वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कि आओ बाबर आजम, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है हमने, यहाँ पर भी कुछ चमत्कार दिखा जाए। और बाबर आजम ये दिखा रहे हैं। मैं तो शर्म अपने आप पर आती है कि इसका फैन होता था आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले तक इसका फैन था मैं। इसको जिम्बाब्वे मिल गई, वेस्ट इंडीज मिल गई, इसने शुरू में अपने को कर दिया, हमें नहीं आई समझ। थोड़ी सी आती थी मगर ग्लोरीफाई करते रहे हम लोग। मुझे तो अपने पर शर्म आती है कि यार मैं इसका फेवरेट प्लेयर था बाबर आजम मेरा। ऐसे फेवरेट प्लेयर होते हैं। वेट पैच आते हैं भाई, वेट पैच में भी सर विराट कोहली से तो अगर मवाजने नहीं करूंगा मैं, स्टीवन स्मिथ से भी इसका नहीं कर रहे। स्टीवन छोटे प्लेयर्स ले लेते हैं, वेट पैच में भी वो 50-100 रन मारते रहते हैं बीच बीच में। इसने 87 इनिंग्स बाद एक 100 मारे, उसके बाद फेल होना शुरू हो गया। फिर अबे भाई टेक्निक खो गई है इसकी, इसको खेलना ही नहीं आता। ये टैलेंटरों की तरह खेलता है। इसकी बैटिंग देखें व्यूअर्स, मैं आपसे ये बात करने जाता हूँ, आप बाबर आजम का जब फ्लो देखेंगे ना बैट का, या हिटिंग करने जाता है जब, ये इतना खत्म हुआ है। और शुरू में भी खत्म था, हम ये समझते हैं टुक टुक ड्राइव मारता रहेगा। अब ड्राइव का काम ही नहीं रहा है, ड्राइव का भी काम, इससे ड्राइवें भी नहीं लग रही। हम इतना हार्ड हिटिंग अपने टाइम पे नहीं की जब इसकी हड्डियों में कलाइयों में जान थी। अब तो वो भी नहीं रही, इसकी टेक्निक भी खत्म, इसकी कलाइयाँ भी खत्म, बर्बाद हो चुका है ये अब 2 सेंचुरी फिर मार दे तब भी मेरी गुड बुक में नहीं आएगा। मैं इसको ऐसा ही बोलूंगा जैसा अभी बोल रहा हूँ कि बर्बाद प्लेयर है ये। इसको बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ रिजवान का है। ये थोड़ा सही था, टेक्निकली अच्छा था, इसको रिजवान ने खेल खेल के बर्बाद किया कि मेरे से। एक तो इसकी अपने भी माइंडसेट तबाह था। अब तो मैं ये बोलूंगा ये बर्बाद तरीन प्लेयर हो गया। पाकिस्तानी इसको खिलाने जाएंगे, अब क्यों खिला रहे हो इसको? इसको ले ही क्यों रहे हो? T20 वर्ल्ड कप में फिर हरवाएगा ये। मास सदाकत और समीर मिनाज का हक खाएगा ये। मतलब इसको टीम में रखा हुआ है अभी तक और इसको बुलाया नहीं बीबीएल से, इस वजह से ये ऑटोमेटिक चॉइस है। ये और शाहीन आफरीदी तो चले सही है, फिर भी कभी अच्छा कभी बुरा, ठंडा गर्म चलता है, मगर ये तो बुरा ही हर लिहाज से। बच्चों का हक खा रहा है। कामरान गुलाम का हक किसने खा लिया? शाहजेब खान का हक ये लोग खा गए, ये 2-3 प्लेयर खड़े होकर। अभी तो मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ बाबरा। सही है, समीर मिनास अभी आया है, चलो उसको थोड़ा टाइम है। इससे पहले मास सदाकत, जब वो श्रीलंका में खेलने जा रहा है, अगर उसने श्रीलंका में रन्स कर दिए, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो वर्ल्ड कप मैचेस की ऑटोमेटिक चॉइस है, तो वर्ल्ड कप में क्या मास सदाकत को परफॉर्मेंस के बाद भी बिठा लेंगे कि बाबर आजम खेलेगा? मैं पीसीबी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, बाबर आजम को मत खिलाए अगर मास सदाकत थोड़ा सा भी अच्छा खेल जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर ये है जो एक एक इनिंग में 8-8 7-7 छक्के मारते हैं। जी हाँ वीवर्स, सिर्फ ड्राइव ही नहीं चाहिए होते हैं, वक्त आने पर अच्छा प्लेयर छक्के भी मार सकता है। इनकी तो हड्डियां ही खत्म है भाई, ये कहाँ से मारेंगे? ये कहाँ से मैच जितवाएंगे? 11 रन 12 रन पर ओवर चाहिए, कहाँ से जितवाएंगे? तो बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप बाबर आजम को चेक कीजिएगा, जब ये हिटिंग करने जाता है ना, इसका सबसे बड़ा मसला हिटिंग में क्या है? इसका बैट का फिलोना यूं शुरू होता है,
और 90 डिग्री पर ही रुक जाता है। एक तो फ्लो होता है ना, जैसे अभिषेक शर्मा को आप मारते थे, सर विराट कोहली मारते थे, पूरा ही मारता जब घुमाता था। क्या प्लेयर है। मैं तो बोलता हूँ बैट्समैन की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ नाम ले लो विराट कोहली इन वाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट में नहीं भाई, इन वाइट बॉल क्रिकेट सर विराट कोहली। बैट्समैन की डेफिनेशन लेनी है तो इन वाइट बॉल क्रिकेट विराट कोहली को रख दो सामने नाम, उसकी 5-6 इनिंग ही दिखा दो किसी को और बोलो भाई बैट्समैन ऐसा होता है। ये था सर विराट कोहली। या बाबर आजम का आप फ्लो देखें, मारने भी जाता ना हार्ड हिटिंग, ऐसा लगता है एक तो यहाँ से मारता है शॉट, कलाइयों और ये वाले एल्बो तक, कलाई और एल्बो की जान झटका मारा जाता है जब शॉट मारते हैं ना, या मिडिल भी करते हैं या हार्ड हिटिंग करते हैं, यहाँ की ताकत लगती है, ये यहाँ की ताकत लगाते क्योंकि खत्म है। इनका बेट का फ्लो देखें आप, पूरा बेट घुमाया था मारते हुए, ये यहीं 90 डिग्री पर रोक लेंगे। मतलब अगर मैं यूँ परपेंडिकुलर बनाऊँ, ये 90 डिग्री पर रोक लेंगे अपना बेट, मतलब 180 तो घुमाओ बेट। और अभिषेक शर्मा तो 360 तक ले जाते हैं तकरीबन पूरा बेट का फ्लो, वापस ले आते हैं वो जहाँ से स्टार्ट किया होता है। 360 नहीं तो 300 डिग्री तो पूरा घुमाता है। अबे ये 180 भी नहीं घुमाते। ये है सबसे बड़ा इनकी हार्ड हिटिंग में मसला, डरते हैं क्योंकि कि बॉल पूरी खड़ी नहीं करो ग्राउंड में रह जाएगी, आउट हो जाएंगे, उल्ला भाग हम आउट ना हो जाए, ये और खत्म। ऐसे ही आउट होता है, ऐसे ही आउट होता है। इसको देख रहे टेलेंडर्स की तरह खेलने लगा अब ये, बिल्कुल इससे जो पहले शॉट लगते थे वो भी नहीं लगते अब, हल्के फुल्के 1-2 ड्राइवर लग जाते और कतरी अलग लग के इसकी 50 भी उठा लें बीबीएल में जो मारिए। आउटसाइड एज लग के चौका हो गया, 3-4 चौके 2 छक्के, जिसमें से दूसरा छक्का तो इसको दिया गया 9 बोलती यहाँ तक, वो भी स्लो बीमर छक्का, कोई भी होता छक्का ही मारता उस पर। हल्का प्लेयर टेलेंडर भी होता, कोई साजिद खान भी होता ना हमारा, नोमान अली भी होता, वो भी छक्के मार देते उस बॉल पर। तो खैर बहरहाल बाबर आजम की एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं, इस बीबीएल में इन्होंने किया क्या है। बाबर आजम ने इस बीबीएल की 4 इनिंग्स में अब तक कुल मिलाकर ना 71 रन बनाए, जित कितने 71, और बॉल्स खेली हैं 65। 65 गेंदों में इन्होंने 71 रन बनाए। भाई शाबाश है इनको, ये हार पहनाओ, सर पे ना वो जो क्राउन होता है ना, ताज रखो बाबर आजम के, क्लैपिंग सलूट है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, सलूट है भाई बाबर आजम आपको। मतलब आपने 71 रन बनाए 4 मैचेस में, 65 गेंदे खेलकर, T20 के 4 मैचेस में आप 71 रन बना रहे हो, 65 गेंदे खेलकर, 65 बॉल्स लेकर, और 6 करोड़ लेकर गए हो आप। और पाकिस्तान की तरफ से आप ऐसे दंदनाते गए हो कि मैं डोमेस्टिक भी नहीं खेलूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेलूंगा। अबे आ जाता श्रीलंका के लिए पैसे छोड़ के। नहीं, इनके दिल में दर्द ही नहीं है पाकिस्तान का, क्योंकि इनको पैसा जमा कमाना है सिर्फ। डोमेस्टिक खेलते हैं ना यहाँ पे, अबे कभी डोमेस्टिक खेला इन लोगों ने? डोमेस्टिक को बर्बाद किया इन्होंने, उसको वजह से ये लोग बदनाम हुए, डोमेस्टिक को इन्होंने इज्जत नहीं दी। जी हाँ, ये अपने टाइम पे डोमेस्टिक को इज्जत देता तो आज शायद ये इसकी गलतियां खत्म हो जाती। मेहनत तो हुई नहीं इनसे, मेहनतें कहाँ होती है, ना ये जिम गए, ना इन्होंने मसल्स बनाए, इनकी कभी शर्ट्स वगैरह या आस्तीना वगैरह इनकी फिटिंग देख लें, इनके मसल्स वगैरह कुछ नहीं बने हुए, खत्म है ये। छोटे छोटे पेट निकले हुए, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, पेट निकले हुए, पतली पतली टांगे, खत्म। अब जिम चले आओ, पैसा इतना मिल रहा है, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्किंग कर लो। कितनी वीडियोस बना दी मैंने और बहुत से लोगों ने बनाई हैं, इतना पैसा मिल रहा, अपनी शक्लें अच्छी कर लो, अपने हुलिये तो अच्छे कर लो, अपने जिस्म अच्छे कर लो, मसल्स बिल्डिंग कर लो अपनी, फिर दिमाग की बिल्डिंग होगी। मगर इनका तो दिमाग ही खत्म है ना, खत्म प्लेयर बाबर आजम, कसम खुदा की। इसने 71 रन बनाए 65 गेंदों में 4 मैचेस में। मतलब अगर मैं एवरेज की बात की जाऊँ, 17-18 रन की एवरेज है इसकी। स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 102 या 3 रन का स्ट्राइक रेट है 4 मैचेस में T20 में। भाई वनडे इंटरनेशनल भी इससे ज़्यादा खेलते हैं लोग अब स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ। भाई लानत ही भेजूंगा ना मैं, लानत ही भेजूंगा मैं ऐसे प्लेयर पर। तो बाबर आजम अनोखा रंग खिलाना है बीबीएल में जाके। मैं बोलता हूँ 200 भी मार देना अगले बीबीएल में ये 50-50 गेंदों में, फिर भी मैं इस पर लानत ही भेजूंगा, इतना बुरा प्लेयर है ये। डोमेस्टिक क्रिकेट की इन लोगों ने बेइज्जती की, फिर पूरी दुनिया में बेइज्जत हुए। डोमेस्टिक क्रिकेट को जिस प्लेयर ने इज्जत दी, आज देख रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभी भी दोनों ने सेंचुरियां मारी अपने डोमेस्टिक के किसी मैच में। कितना बड़ा नाम है उनका, इस वजह से उन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत दी, उन्होंने मेहनतें की, इनसे मेहनत नहीं होती। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।